बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, महापुरुष जीव के कल्याण के लिए कैसे कैसे रास्ते बना देते हैं प्रेमियों। एक रास्ता है कि अपने हक का खाना। कभी हम किसी के ऊपर बोझ ना बने। हक एक ऐसी चीज है प्रेमियों, जो हक की खाता है ना, उसको हर चीज प्यार से हजम हो जाती है। किसी का दिल दुखा के खाना, किसी को धोखा दे के खाना, वो भी एक कर्जा बन जाता है, जिसको हमें आगे जा कर के भुगतान करना पड़ेगा। कई समझने वाले इस बात को समझते हैं और ढूंढते हैं इस रास्ते को कि हक क्या चीज होती है। तो प्रेमियों, एक राजा बहुत ही संत सेवी है, बहुत सीधा साधा यानी सरल स्वभाव का है। उसके दिमाग में आती है कि लोग कहते हैं हक, उसके दिमाग में भी यही आ गया कि हक क्या चीज होती है। इस चीज को लेकर के एक महापुरुषों के पास गया कि महाराज, मुझे ये बताओ कि हक क्या होता है। महापुरुष कहते हैं, ऐसे करो, इस हक को तूने समझना है ना, तो फलानी फलानी जगह पर एक बहुत बुढ़िया बैठी है, उसके पास जाओ, वो आपको बता देगी हक क्या होता है। तो जब राजा उसके पास गया, तो जाकर के पूछा कि माता, कि हक क्या होता है और बेहक क्या होता है। तो माता ने कहा कि हक क्या है, क्या तूने हक की रोटी खानी है या बेहक की खानी है। राजा कहते नहीं माता, मुझे तो हक की चाहिए। तो बुढ़िया कहती है, मैं हमेशा रोज मेरे पास हक की रोटी होती है, मैं हक की रोटी खाती हूँ। और फिर आज जो मेरे पास है, आधी हक की है, आधी बेहक की है। राजा कहता वो कैसे। कहते हैं कि मैं ना चरखा कातती हूँ, चरखा कात के जो सूत बनाती हूँ ना, और उस सूत को बेच करके मैं सामान ला करके उसका खाना बनाती हूँ, तो वो है हक की कमाई। लेकिन आज मैंने जो सूत काता है ना, वो क्या था, मैं अपना सूत काती थी दिए किलो में। लेकिन आज क्या देखा, एक जुलूस निकल रहा था, तो जुलूस निकलने में वहां पर काफी मशालें जल रही थी, तो रोशनी काफी हो रही थी। उसकी जो रोशनी थी ना, वो मेरे घर पे आ रही थी। तो मैंने उस रोशनी की, उसी जो मशालों की रोशनी में मैंने जो चरखा चलाया और सूत काता है ना, और उसको जो बेच करके आ करके मैंने रोटी बनाई है ना, वो हक की नहीं, आधी हक की है। आधी हक की, आधी बेहक की है। कहते वो कैसे। कहते ऐसे क्यों, कि जो मैंने उसके मशाल की रोशनी में जो मैंने सूत काता है ना, वो हक उसका है। मैंने उसमें जो रोटी बनाई, आधी मेरे हक की है, आधी उस मशाल की रोशनी की हक की है। तो इसलिए आधी मेरे पास हक की, आधी बेहक की है। हक की क्या है, कि किसी के ऊपर हम बोझ बन जाते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं, किसी से चालाकी करके हम खा लेते हैं, किसी से ठगी करके हम खा लेते हैं, तो वो ना हक की दवाई का भोजन होता है, ना हक की रोटी होती है। लेकिन जो अपनी कमाई से की जाती है, अपने शरीर से मेहनत करके बनाई जाती है, वो हक की रोटी होती है। इसलिए इंसान को हमेशा हक की रोटी खानी चाहिए। कभी किसी को धोखा दे करके, दोगलापन करके कभी भी रोटी नहीं खाएंगे। रोटी अगर अपने हक की खाते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं। अगर हम उस रोटी को भोग लगाते हैं गुरु महाराज जी को, तो वो भोग भी स्वीकार हो जाता है। राजा के मन को बात लग गई और सच उसके मन में आ गया कि वाकई ही इंसान को हक की रोटी खानी चाहिए। बेहक की रोटी जो होती है, कहीं ना कहीं जा करके निकलती है, और वो कहीं भी जा करके हजम हो या ना हो, तो उसका बोझ हमारे को देना पड़ता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।